I have to my left and right, according to me, mirror images of grief and of injustice. I have Tahir Wagle and Girish Mehta, both lost their sons. One son was the victim of the blasts. The other son was the victim of the riots in police firing. This politics means nothing to them. Absolutely. Because these are two men who have suffered in identical ways, even though their lives are deconstructed on opposite sides of the political trenches. And I just want to hear from them before we come back to all of you. Girish ji, आपसे शुरू करूंगी. आपका बेटा 13 साल का था. He was 13 years old. क्या हुआ? How did he die in the blast? आप जरा हमारे ऑडियंस को बताइए. जब 12 मार्च को फ्राइडे को जब सुबह हुई, तभी मुझे पता नहीं था कि आज के दिन मेरे लिए एक इतना ख़राब दिन होएगा. वहाँ सीक्रेट आर्ट्स हाई स्कूल में वो पढ़ता था. उस दिन 10 बजे वो आ गया स्कूल से. तो मैंने पूछा क्यों आज? तो बोले पापा आज 12 मार्च को आज एसएससी के एग्ज़ाम शुरू हुई है, तो आज हमें सबको स्कूल में से छोड़ दिया, छुट्टी मिल गया. तो बाद में उन्होंने बोला कि पापा आज मैं क्रिकेट को प्रैक्टिस को शिवाजी पार्क जिमखाना में वो जाता था, तो बोला आज मैं जल्दी जाऊंगा पापा. मैं बोला कोई वांधा नहीं. बोला तो क्रिकेट खेलने गए या क्रिकेट प्रैक्टिस कर. 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था. मस्जिद बंदर में मेरा क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, तो 1-1:30 बजे वहाँ ब्लास्ट हो गया सेंचुरी अपना मस्जिद बंदर में, जौहरी बाजार में. तो मैं जो बिल्डिंग में बैठा था वो पूरा बिल्डिंग हिल गया. तो हम सब लोग बोला अरे क्या हो गया? तो बोले ब्लास्ट हो गया है. तो मैंने पूछा कि भाई ब्लास्ट हो गया? तो वो बोले कि नहीं यहाँ नहीं हुआ है, बहुत सब जगह पे हो गया है. मैं तुरंत मस्जिद बंदर से मैं निकलने के बाद मैं तुरंत घर पे आया. घर पे मैंने वाइफ को पूछा कि भाई क्या तेजस का क्या है कुछ? वो बोले वो तो निकल गया. तो बोला अभी सेंचुरी बाजार में हुआ है, शिवसेना भवन में हुआ है. तो अभी मुझे डाउट हुआ कि लड़का के पीछे मुझे अभी क्या करूं मैं. तो मैं चल के मैं और माय ब्रदर दोनों चल के गए, तो सेंचुरी बाजार में पूरा ब्लास्ट हो गया था. तो जो दृश्य देखा मुझे बहुत हो गया. बोला तो बाद में मैं आगे गया शिवाजी पार्क में. मैं वहाँ पे पूछा, मैं बोला मेरा तेजस लड़का यहाँ पे आया है? बोले नहीं यहाँ तो आया नहीं है. तो मैं बोला ठीक है. बाद में मुझे और थोड़ा ज़्यादा हो गया. मैं बोला अभी ये कहाँ भी फंस गया है. तो बोला चलो कहाँ भी किसी पेरेंट ने किसी ने छोटा बच्चा है तो कहाँ भी उसको संभाल के रखा होगा. तो मैं और मेरा भाई दोनों पूरा ढूंढ के पूरा दिन हमने ढूंढते निकाल दिया. कहाँ भी पता नहीं चला. बाद में सुबह हम जब 8:30 बजे हम पोदार हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि गिरीश भाई ये आपका लड़का मुझे लगता है. और वो लड़के का तब पोजीशन था, उसका पूरा यहाँ जल गया था, पूरा शरीर, कुछ हड्डी सिर्फ थी, नथिंग एल्स. तो आइडेंटिफाई के लिए ऊपर वाला ने मुझे किया होगा कि गिरीश आपका आइडेंटिफाई के लिए मैं इतना, उन्होंने मेरे लड़के का इतना फेस रख दिया. तो आप आर यू बिलीव? आप नहीं मानेंगे, मैंने जब देखा तभी उसकी आँख, उसका नाक, कान और बाल शेप, पूरा शेप था. कुछ उसको इफेक्ट नहीं हुआ था, बाकी सब जल गया था. तो मैं खुद सरप्राइज हुआ. मैं बोला अरे पूरा शरीर जल गया है, हड्डी है सिर्फ, और ऐसा बैठा है वो सीट पे, और पूरा शेप, पूरा ऊपर का फेस दिख रहा है. तो मैंने तुरंत मेरे फ्रेंड थे उसको डेटोल से हमने पूरा साफ किया. बाद में मैंने आइडेंटिफाई किया कि इज़ माई सन, माई तेजस. तो बाद में जब किया तभी हमने फाइनल किया कि ये मेरा लड़का है. और आज आप वो टाई लेके आए हैं? यस लेके आए हैं जी. ये जो उनका तो स्कूल का यूनिफॉर्म है. उस दिन उन्होंने टाई, ये टाई उसका. This is the tie that Tejas was wearing when his father. For memory. Yeah. What does this tie mean to you today? एक आपकी बच्चे की निशानी. Yes, निशानी. This is निशानी. For this is also निशानी. ये खुद उनका ड्राइंग है, लास्ट उन्होंने जो किया था ड्राइंग. These are his last drawings. ये एग्जीक्यूशन जो हुई है, आपको लगता है कि जो आपका दर्द है उस पे कुछ मरहम लगी? सवाल ही नहीं है. बच्चा तो वापस नहीं आ सकता. सवाल ही नहीं है. Now it's heartbreaking, and you're looking at these photographs, the tie, and next to me is another father. This is Girish Mehta. Son is victim of the blast. This is Tahir Wagle. Son died
in police firing Shahnawaz. So this is Tejas's father, this is Shahnawaz's father. शाहनवाज। Tahir भाई, क्या हुआ शाहनवाज के साथ? शाहनवाज को बाइकला पुलिस ने मार दी गोली से पॉइंट ब्लैंक रेंज में। क्यों? 17 साल का था और वो 10 तारीख को मारा उसको, 10 जनवरी को। पहले पुलिस 10 बजे डिक्लेयर की कि कर्फ्यू ऑर्डर है, कोई बाहर नहीं निकले। फिर 11 बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पे गलत फ़ायदा लेके वो लोग ऊपर आए और जितने भी जवान बूढ़े मिले सब लोगों को नीचे लेके आए और किक मार के वो राइफल का जो बट होता है ना, उससे मार मार के वो गाड़ियों में बिठाते गए। मेरे लड़के को नीचे लाए, उसने आइडेंटिटी कार्ड बताया, बोला मैं साइंस में पढ़ता हूँ अल्पेशन कॉलेज में। उसका कार्ड फाड़ के फेंक दिया। किशोर मालकर पीसी था, पुलिस कांस्टेबल। बोलते घूम जा, ये मेरी वाइफ है, ये वहाँ पर थी, ऊपर से देख रही थी। उसको घुमाया, उसके कमर में से लगाया वो राइफल 303 की और दबा दिया। बाद में उसको जस्टिस कृष्ण कमीशन ने, वो मेरे पास आए थे देखने के लिए, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिख दिया इट इज़ कोल्ड ब्लड मर्डर फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज। ये मैंने नहीं लिखा, उन्होंने, जज ने लिखा। उसके बाद भी पुलिस भरोसा नहीं कर रही है और मेरी एफआईआर लेने से इनकार कर रही थी। कितने सीपी के बाद में गया, लास्ट में मैं बोला हसन गफूर साहब हैं उनके पास जाऊं, वो बोले मैं कुछ नहीं करता, तुम हाई कोर्ट में जाओ। ये अम्मी बैठी हैं शाहनवाज की आपके साथ? जी हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? वो थोड़ी थी ना नीचे, पुलिस मारने को उठी थी हम लोग को, वो नहीं नहीं बता सकते थे। मैं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे थोड़ा बोलना। 527 नंबर से केस उन्होंने आरिफ नसीम खान ने दाखिल किया है। फिर जज साहब ने पूछे मुझे, तुमने उसको पावर दिया था नसीम खान को? मैंने कहा नहीं। आरिफ नसीम खान को मैंने आरटीआई मारा, बोला तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे दिल्ली में ले जाके क्यों बता दिया? अब मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं कहाँ से दिल्ली जाऊँ और मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊँ वकील लोगों को देने के लिए? अभी आप लोग, मैं कल मुझे 2-4 फ़ोन आए दिल्ली से, जब याकूब मेमन को फांसी हो गई। याकूब मेमन बोले आपका क्या इरादा ऐसा था? बोले याकूब मेमन का तो वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, मेरा भी बेटे का सुप्रीम कोर्ट में 527 नंबर का केस है। अगर आप लोग उसको विड्रॉल करके वोक साहब को देते हो तो आपको लगता होगा कि आपके लिए कौन बोलने वाले? मैं अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो अगर मेरा लेके आता है, आप लोग मुझे मदद करते हो तो ठीक है। To me, these are the stories of two fathers that are the human stories, and yet we are selective in our outrage.